सप्ताह की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र की उन चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरों को जो सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश की दिशा और दशा तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ये वो फैसले, विकास की योजनाएं, घोषणाएं और उनका सफल जमीनी क्रियान्वयन है जिनका असर आम जनजीवन पर सीधा पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी उन बड़ी खबरों से जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। भारत का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर अब मुंबई में शुरू हो चुका है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यह सेंटर न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बड़ा कदम है बल्कि इसने महाराष्ट्र को एक बार फिर भविष्य की मोबिलिटी में अग्रणी बना दिया। महाराष्ट्र आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी लवर्स, इनोवेटर्स की पहली पसंद बन चुका है और यह महज सहयोग नहीं बल्कि सरकार की नीतिगत फैसलों और दूरदर्शिता का परिणाम है। I think this is not just inauguration of an experience center, but it is a statement that Tesla has arrived, a statement that Tesla has arrived in the right city, in the right state. That is the state of Maharashtra and the city of Mumbai, which is the entrepreneur capital of India, not just financial, commercial and entertainment capital, but also the entrepreneur capital of India. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महामुंबई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई और यह बाजार रोगीस फ्रांस की तर्ज पर बनेगा और किसानों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच देगा। तापचरी पालघर में इसे स्थापित किया जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना से महाराष्ट्र के किसानों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा। नागपुर में नवीन फॉरेंसिक साइंस लैब की आधारशिला रखी गई और इसके साथ ही महाराष्ट्र ने देश की सबसे अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब शुरू की। यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि न्याय का आधार है। बदलते वक्त के मुताबिक आपराधिक मामले में सजा दिलाने में फॉरेंसिक लैब की भूमिका और भी निर्णायक हो रही है और महाराष्ट्र इस बदलाव की अगुवाई भी कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ मिलकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बेसिक लिंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। यह प्रोजेक्ट देश का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा टनल का प्रोजेक्ट है जिसमें 185 मीटर ऊंचा पुल भी शामिल है। इसके शुरू होते ही मुंबई पुणे के सफर में आधे घंटे की बचत होगी और महाराष्ट्र में बन रहा बेसिक लिंक प्रोजेक्ट तेज, सुरक्षित और स्मार्ट यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की समस्याओं का जायजा लिया और वालचंद नगर और भोर MIDC जैसी नई औद्योगिक परियोजनाओं को हरी झंडी दी। राजीव गांधी IT पार्क, मेट्रो 3 लाइन और पुरंदर में बन रहा नया एयरपोर्ट, ये पुणे के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सिद्ध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज काल के 12 किलों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में महाराष्ट्र के 12 किलों को शामिल किया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 94% काम पूरा हो चुका और इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सितंबर 2025 से यात्री उड़ानें शुरू हो जाएंगी और पहले चरण में 2 करोड़ यात्री और 8 लाख टन कार्गो की क्षमता वाला यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ हवाई अड्डा नहीं बल्कि आर्थिक महाशक्ति का गेटवे। मुंबई के लोगों के लिए PMC द्वारा रीडेवलप किए गए सिंदूर फ्लाईओवर, जिसे पहले कर्नाक ब्रिज कहा जाता था, उसे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया। सीएम फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में महाराष्ट्र ने एक बार फिर देश में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। महाराष्ट्र राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए और इस सर्वेक्षण में मीरा भाईंदर महानगरपालिका ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार वितरित भी किए गए। मुंबई के बोरीवली रोरो जेटी परियोजना का केंद्र और राज्य सरकार दोनों से हरी झंडी मिल गई है। शुक्रवार को मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने बोरीवली रोरो जेटी सेवा के पहले चरण का भूमि पूजन किया। इससे जलमार्ग से बोरीवली आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। तो ये पिछले हफ्ते के प्रमुख निर्णय, विकास कार्य और राज्य की उपलब्धियां थी। महाराष्ट्र की इन विकास गाथा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने का सबसे मजबूत स्तंभ है। बेटा, मेरे कंधे और पैर अब कमजोर हो गए। लगता है अब ये सपना रिटायर करना पड़ेगा। तेरे सपने में